नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय के साथ जो हर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए जिसका एक भी रुपया शेयर बाजार में लगा हुआ है। आजकल हर दूसरा व्यक्ति शेयर बाजार में कूदकर रातों रात धनवान बनने का स्वप्न देख रहा है, लेकिन गोचर में एक ऐसी ग्रह स्थिति बनी हुई है जो पहले भी जब जब बनी है मार्केट क्रैश अवश्य हुआ है। और मैं आज आपको ऐसे प्रमाण देने वाला हूं। ऐसी स्थिति होने पर आपको सावधान हो जाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आप ये पूछेंगे कि सावधान तो हो जाएं, पर कब तक धैर्य रखना है, कब पैसा लगाना है। प्रिय दर्शकों, यह भी आपको स्पष्ट बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाइए। और कुछ लोग जिनके इस मर्म पर चोट लगेगा कि आप ज्योतिषी हैं, ज्योतिष का काम करिए, सब शेयर बाजार के चक्करों में मत पड़िए, आपको ये सब ज्यादा नहीं आता है, स्वागत है आपका। जिनका जा रहा है या जो ये मान रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा धुरंधर हूं इस फील्ड का, मैं जानता हूं आपके मर्म को चोट अवश्य लगेगी। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बहुत इसका जानकार हूं, मैं बहुत पढ़ा हुआ हूं इस मामले में, आशा करता हूं आप बुरा मानेंगे। तो देखिए, बुरा मत मानिएगा, नुकसान आपका भी हुआ है और जिन्होंने लगाया सबका हुआ है। तो बुरा मानना छोड़ दीजिए और आइए चलते हैं विषय की ओर। प्रिय दर्शकों, शेयर बाजार दो तत्वों पर चलता है। ज्योतिष के लिए कौन कौन से हैं वो तत्व? तो लोभ और भय। राहु लोभ है, ये माया है, ये वायु का गुब्बार है। राहु ऐसा मिथ्या आत्मविश्वास देता है कि एक सामान्य व्यक्ति औरों को इस फील्ड में पैसा लगाते देखता है और ऋण लेकर के धन लगाने लगता है। और शनिदेव वो सुई हैं जो इस गुब्बारे को फोड़ देते हैं। शनिदेव वो सुई हैं जो इस गुब्बारे को फोड़ देते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 5वां और 11वां भाव, ध्यान से समझिएगा, ये जो चौथा भाव है और ये जो 10वां भाव है, ये जनता का भाव कहा गया है। चौथा भाव भी और 10वां भाव भी। अब जनता का धन, इस शेयर बाजार में किसका पैसा होता है? तो जनता का। तो जनता का धन, कुंडली का 5वां भाव, यानी इस भाव को अगर हम चतुर्थ भाव को लग्न बनाएंगे तो दूसरा भाव धन होता है, तो पंचम भाव हो गया। वैसे ही 10वां भाव से जनता का विचार होता है। अगर वहां से हम दूसरा भाव बनाएंगे तो एकादश भाव, ये दोनों भावों से शेयर बाजार का विचार होता है। अब इस समय जरा गोचर कुंडली की स्थिति को देखिए। 11वां भाव काल पुरुष की कुंडली में, इस भाव में कुंभ राशि होती है, ये आय का भाव है, लाभ का भाव है। और 12वां भाव किस चीज का है? जहां पर कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि होती है, ये हानि और विदेशी धन निकासी का भाव है। अब जरा गौर करिए, तो 11वें भाव का स्वामी शनि इस समय कहां है? तो 12वें भाव में है। 12वां भाव और यानी लाभ का मालिक हानि में जाकर के बैठा हुआ है। और कुंभ में राहु हैं, वर्तमान में 14 अंश पर लगभग हैं। मंगल है, मंगल तो मान लीजिए बदल जाएंगे, मंगल इस समय लगभग 18 अंश पर है, या 20 अंश पर, 18 या 20 अंश पर है। तो वहीं राहु जो है, बुध भी है साथ में। अब जरा ध्यान से समझिए, राहु भ्रम फैला रहा है, मंगल उतावलापन दे रहा है और बुध गणना तो करा रहा है लेकिन गलत गणना। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि राहु वही है, कौन? वो लोग जो आपको ये कहते हैं। अच्छा, मुझे भी किसी अपने ही व्यक्ति के द्वारा ये पता चला, या यूं कहिए कि मेरे ही किसी अपने व्यक्ति को, मेरे पास सीधा कोई फोन तो आता नहीं क्योंकि मेरे नंबर हर किसी के पास नहीं है, लेकिन मेरे अपने ही किसी के पास फोन आया और कहा गया कि इस समय सबसे बढ़िया समय है पैसा लगाने का,
इस समय अगर आप निवेश करें तो बहुत बढ़िया फायदा होगा। सो ये वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हो गया कि ये फोन आपके पास भी आ रहे होंगे, ये राहु आ रहे हैं आपके पास जो मिथ्या लाभ का भ्रम आपको दे रहे हैं। जो राहु आपके पास आ रहे हैं ये मिथ्या भ्रम दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आपको मैं ये जो सिद्धांत बता रहा हूं इसके मैं कुछ तर्क लेकर के आया हूं, मैंने गूगल सर्च किया है इसके लिए और आपको वो मैं बता रहा हूं। राहु और शनि के बीच जब जब राहु और शनि के बीच जब जब द्विद्वादश का संबंध यानी दूसरे और 12वें का संबंध बनता है, काल्पनिक नहीं है, मैं ज्योतिष का गणित आपको रखता हूं, इसके लिए प्रमाण आपको रखता हूं, मैं रिसर्च देता हूं। राहु और शनि के बीच जब जब द्विद्वादश का संबंध बनता है, षडाष्टक योग का संबंध बनता है, समसप्तक संबंध बनता है, यानी आमने सामने होते हैं, तो यह घटना घटित होती है। कौन कौन मैंने बताया? द्विद्वादश, षडाष्टक, छठवें आठवें का संबंध और समसप्तक आमने सामने। जरा ध्यान से समझिए, मैं कुछ रिसर्च ले आया हूं आपके लिए। अप्रैल 1992, ये वाला तो सीरीज हम सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, हर्षद मेहता कांड। भारतीय शेयर बाजार उस समय 45% से अधिक टूटा था। जो लोग रातों रात धनवान बनने वाले थे उस सड़क पर आ गए थे। उस समय राहु धनु में था और शनि मकर में। यह बना ना द्विद्वादश का संबंध था, ठीक वही संबंध जो इस समय बना हुआ है। राहु ने मिथ्या बैंक प्रमाण पत्र वाला वो सब सीरीज सब लोगों ने देखा है, मैं उसका ज्यादा जिक्र यहां नहीं करूंगा। उस समय जो लोग जानते थे वो जानते थे, बाद में उसका सीरीज बना हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। तो शनि का यथार्थ वाला प्रहार। अब सुनिए दूसरा प्रमाण, यह भी चौंकाने वाला है। 2007-8 में मैंने देखा, इसके लिए मैंने सर्च किया तो भारत से ज्यादा मुझे अमेरिका में एक दिखाई पड़ा कि आरंभ में राहु कुंभ राशि में था, ठीक वहीं जहां आज इस समय राहु कुंभ में है, और शनि सिंह में। यह समसप्तक की स्थिति थी, आमने सामने। उस समय अमेरिका में गृह ऋण का एक ऐसा कुछ माहौल बना था और उस समय भी मार्केट जबरदस्त वहां पर क्रैश किया था। फिर राहु जब कुंभ छोड़ करके मकर में आए तो इसके बाद कुछ स्थितियां ठीक हुई। उस दौरान, मतलब कहने का तात्पर्य है कि उस दौरान भी लगभग 50% तक बाजार टूटा था। प्रिय दर्शकों, एक और घटना अभी आप बीते कुछ दिनों में देखे हैं। अच्छा, ठीक 18 वर्ष बाद राहु केतु का वो चक्र आता है जो आया हुआ है वर्तमान समय में भी आप देख रहे हैं। अब एक और चक्र जरा नोट करिए, ये तीसरा है, ये वाला भी अभी मैंने निकाला है इसको। ये तीसरा वाला 2020 में कोरोना चल रहा था। शनि मिथुन में, राहु मिथुन में और शनि मकर में, यह षडाष्टक योग का संबंध था। राहु ने वायु की राशि से भय फैलाया और शनि मंगल ने बाजार में ताला जड़वा दिया। तो खैर समय ही था ऐसा कि ताला जड़ना था, तो उस समय भी लगभग 40-45% तक बाजार गिरा था कोरोना काल में। अब मैं आपको कुछ मूल मंत्र बताता हूं, ये तो जानकारी के लिए आपको बता दिया था कि समझिए कि घटना, जब भाई ज्योतिषी भी तो रिसर्च ही करता है, तो मैं वो रिसर्च लेकर के आया हूं। तो ये टाइमलाइन आपको याद रखना है कि जब जब राहु शनि का ऐसा संबंध बनता है, द्विद्वादश समसप्तक षडाष्टक का, तो बाजार क्रैश करता है। अब कुछ ऐसे मेरे दर्शक होंगे जो ये कहेंगे कि शास्त्री जी ये घटना तो पिछली बार भी घटित हुई थी, यानी पिछले वर्ष भी थी, इतना मार्केट क्रैश नहीं हुआ था। हाँ, मार्केट में उतार चढ़ाव तो था, एकदम से इतना क्रैश तो नहीं हुआ था, ये बात तो मैं भी मानता हूं। लेकिन आप अगर मेरे दर्शक हैं तो ये जानते होंगे कि शनिदेव विशेष रूप से जब राशि छोड़ने वाले होते हैं, या यूं कहिए कि जैसे जैसे राशि में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वहां का विशेष वो प्रभाव देते हैं। अब वर्तमान पर आइए, शनि और राहु बारूद बिछा रहे हैं और आग लगाने का काम मंगल किए। प्रिय दर्शकों, देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि मैं इस बात को लेकर के बिल्कुल नहीं अड़ूंगा कि नहीं नहीं, जब जब ऐसा होगा तब तब। पहले समझिए, इस समय देश काल परिस्थिति को समझिए, माहौल को जरा समझने का प्रयत्न करिए। आग लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये कारण और गंभीर हो गया, ये कारण और गंभीर हो गया। मंगल स्वयं इस समय राहु और बुध के साथ ही बैठे हैं, तो ये विस्फोटक संयोग है। दुनिया में क्या चल रहा है आप देख ही रहे हैं। इस दौरान जो विदेशी निवेशक हैं वो अपना पैसा धड़ाधड़ निकाल रहे हैं और बाजार गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अब जो आपके मन में सबसे पहला प्रश्न है कि कब तक धैर्य रखना है, कब तक पैसा लगाना सुरक्षित होगा। और ये जो लोग कह रहे हैं, जो कॉल कर रहे हैं कि समय सबसे बढ़िया समय है, तो आइए जरा नोट करिए टाइम। प्रिय दर्शकों, अप्रैल के पहले सप्ताह तक, ये तो मैं बता चुका हूं बीते दिनों की सबसे कठिन समय अभी चल रहा है।
दो इधर 21 मार्च को बुध के परिवर्तन से, ये मैंने बताया था कि थोड़ी सी बातचीत शुरू होगी और 2 अप्रैल तक आपको सारा याद होगा मंगल का, ये बीते दिनों मैंने वीडियो में बता दिया है आपको। कुंभ में ये जो अंगारक बना हुआ है, ये जब हटेगा तो आगे बढ़ जाएंगे, मंगल शनिदेव के साथ चले जाएंगे। अभी भी निवेश नहीं करना, अभी तो नहीं ही करना, ये मार्च तो जाने दीजिए, अप्रैल की बात मैं बता रहा हूं। अप्रैल में भी जरा समझ लीजिए, अभी भी निवेश नहीं करना। क्यों? क्योंकि अभी भी निवेश करना बारूद पर बैठने जैसा है। कारण क्या है? अभी धैर्य कब तक रखना है? तो 2 अप्रैल 2026 को थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी, क्योंकि मंगल जो है कुंभ छोड़ शनि में जाएंगे, यानी मीन में जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे। अंगारक युग समाप्त होगा, तीव्रता घटेगी, लेकिन मीन में शनि से उनका भेंट हो जाएगा। अभी भी वहां परेशानी, उतार चढ़ाव मार्केट में जारी रहेगा, क्योंकि वहां विस्फोट होता है, तो मार्केट में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। 11 मई, अब देखिए अप्रैल छोड़ दीजिए, 11 मई 2026 मंगल मेष में जाएंगे, स्वगृही होंगे। मंगल जब अपने घर में होंगे तो ऊर्जा व्यवस्था उनकी जो है व्यवस्थित होगी। यूं समझ लीजिए कि सैनिक जो है अपने शिविर में लौटने लगेंगे, तलवार म्यान में आ जाएगी। अब जरा गौर करिएगा, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, कई बार क्या होता है कि दिया बुझने से पहले क्या होता है, भभक होती है, फिर दिया बुझता है। अब इस समय में जबकि परिवर्तन हो रहा है, उस समय में भी थोड़ा बहुत कई बार ऐसा लगता है कि नहीं नहीं लगा दो और खूब जोर से आएगा, पता चला वहां भी डूब जाएंगे। अभी भी आपको सजग रहना है। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति 2 जून को उच्च हो रहे हैं, और मैंने इसका जिक्र किया है कि उनका उच्च होना काफी हद तक, क्योंकि मैंने बताया था कि नरपति जयचर्या का स्पष्ट संदेश है कि जब गुरु उच्च के होते हैं तो राजाओं में संधि होती है, अन्न बढ़ता है और प्रजा को सुख मिलता है। तो ये जो मैंने डेट बताया 1992, 2008 और 2020, इन तीनों बड़ी गिरावटों में एक चीज गौर करी तो उस समय उच्च के गुरु नहीं हुए थे, लेकिन 26 में गुरु उच्च के हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है जो ये बताता है कि डूबा है, घबराइए मत, बहुत हद तक रिकवरी होगी। मैं ये दावा कर रहा हूं, रिकवरी होगी, थोड़ा पेशेंस रखिए। प्रिय दर्शकों, भारत की कुंडली का अगर मैं जिक्र करूं तो चंद्रमा कर्क में जैसे ही आएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। तो जरा अपने पैसे को अपने पास ही सुरक्षित रखिए। जून के बाद बाजार में सुधार की लहर दौड़ेगी, और यही वो समय होगा, ध्यान से सुनिए, यही वो समय होगा जब बुद्धिमान निवेशक कम से कम दाम में, और किसकी, तो वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां जो पहले से स्थापित हैं, उनकी शेयरों को खरीदेंगे आप। उनके शेयर जो डाउन हुए हैं उसमें आप, क्योंकि उनको तो बढ़ना ही है, ये फाइनल है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु उच्च रहने वाले हैं, और इन 5 महीनों में दीर्घकालिक निवेश, हालांकि इस समय जिनके दीर्घकालिक निवेश है उनकी भी हालत खराब है, उनके भी बैंड बजे हुए हैं, लेकिन वहां जाकर के आपकी रिकवरी हो जाएगी, फिर वो सर्वोत्तम समय होगा, आप पालेंगे। अब यहां फिर एक सवाल खड़ा होता है, अभी इस पर मुझे रिसर्च जारी रखना है, मैं इस पर और भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि कब आखिर करें निवेश। कि गुरु मान लीजिए 2 जून को उच्च हो रहे हैं, तो गुरु उच्च होंगे तो प्रभाव दिखेगा, लेकिन निवेश कब करें, 2 जून के बाद करें या मई के लास्ट में करें, कितना पहले हम निवेश कर सकते हैं, इस पर मैं एक और वीडियो, अभी और 2-4 दिन का मुझे समय दीजिए। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार मैं वीडियो थोड़े मेरे अस्त व्यस्त से चल रहे हैं, केवल राशिफल ही आपको बार बार देखने को मिल रहा है, शाम वाला वीडियो नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारे काम, क्योंकि सब, अब जब मैं रोज रोज वही विषय बनाऊं, अब देश दुनिया में ये सब कुछ चल रहा है तो इस पर रिसर्च करना होगा। इस तरह के विषयों पर मैं वीडियो बिल्कुल कभी नहीं बनाता था, अब जब रिसर्च करना है तो किताबें पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए, तो मैं एकदम से फिर डेट निकाल के लाऊंगा। अभी आपको रुकना है, यानी अभी कुल मिलाकर के आपको सावधानी बरतनी है। प्रिय दर्शकों, 27 जुलाई से शनिदेव भी वक्री होने वाले हैं, फिर से पुराने मुद्दे उभरने वाले हैं, फिर ध्यान से सुनिएगा। यानी ये 26 जो है ना, ये इतना आसान नहीं जाने वाला है, ये 26 इतना आसान नहीं जाने वाला, तो जरा सजग रहिए। हालांकि देवगुरु उच्च के हैं, पूरी ताकत में रहेंगे, सो तनाव उभरेगा भी तो संभव है शांत हो जाएगा। फरवरी मार्च जैसी स्थिति, भयंकर स्थिति दोबारा तो नहीं ही आनी चाहिए, फिर भी सजग तो रहना है। दिसंबर 2026 में राहु कुंभ को छोड़कर के मकर में जाएंगे, तो जो कुंभ और सिंह वाला संबंध है, ये क्या संबंध है, तो तकनीक का दुरुपयोग, सत्ता का टकराव, सामूहिक भ्रम, ये सब खत्म होगा, कम होगा। मकर और कर्क का जब नया संबंध बनेगा तो ये शासन और आर्थिक पुनर्निर्माण से जुड़ा होगा।
नई दुनिया बनाने की तरफ कदम बढ़ेंगे। हालांकि बीते दिनों किसी दर्शक ने कहा था कि मुझे तो लगता है बिल्कुल विश्व युद्ध होगा। देखिए, उस पर भी मैं भी लगातार मंथन कर रहा हूं। इतनी बड़ी बात कहने से पहले मेरे पास कुछ तर्क और प्रमाण होने चाहिए। प्रिय दर्शकों, कई लोगों के मन में यह बात उत्पन्न हो रहा होगा कि कहां निवेश करना। अच्छा, कई बार देखा जाए तो जो नई नई कंपनियां होती हैं उनमें निवेश करके बड़े फायदे मिलते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से, सावधानी पूर्वक। ये जो नवीन प्रौद्योगिकी वाली संस्थाएं हैं जिनका अभी कोई बहुत मूलभूत आधार नहीं है, राहु उन्हीं को हवा में उड़ाता है। यानी ऐसा लगता है कि इसमें लगाओ, जम करके रातों रात पैसे आएंगे, शनिदेव उनको पटक देंगे। यानी जो पुरानी कंपनियां हैं उन्हीं से आपके पैसे रिकवर होने वाले हैं, लेकिन उसमें भी अभी आपको रुकना होगा। मैं बता दूं कि ऐसी कंपनियां जो बैंकिंग इत्यादि से पूर्ण रूपेण जुड़ी हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बैंकिंग की भी बात कर रहा हूं, इनसे भी जरा आपको सजग रहना है। बहुत ज्यादा बैंकिंग वाली कंपनियों में भी आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। एक और बात, इस समय के दौरान जिन लोगों को बहुत अधिक शेयर बाजार का ज्ञान नहीं है, तो आपका भी मूलधन शून्य होने वाला है। तो जरा सजग रहिए। सुरक्षित हमेशा से वही है, आप सब जानते हैं, स्वर्ण, सोना, चांदी। जब जब शनि बाजार को आघात पहुंचाते हैं तो सोना सर्वोच्च स्तर पर पहुंचता है, जो कि अभी भी है। निवेश का 15 से 20% स्वर्ण में डालिए, और उसमें भी सरकारी जो स्वर्ण बॉन्ड है उसमें डालिए। और दैनिक उपभोग और औषधि क्षेत्र, जो दैनिक दिनचर्या की क्षेत्र हैं और जो दवाइयों वाला कंपनियां हैं, इनमें आपको निवेश करना चाहिए, सावधानी पूर्वक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और सबसे जरूरी, कुछ पैसे अभी रोक के रखिए। अभी ये पैसे काम आने वाले हैं, अभी मत लगाइए। रिकवरी नहीं तो जो है वो भी निकल जाएगा, फिर बाद में रिकवर भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर वही माथा पीटते रहेंगे। तो जरा रुकिए, ये समय अभी ठीक नहीं है। अभी आपको परेशानियों में बार बार डालेगा और खूब डालेगा। तो सलाह मेरी यही है कि जितना हो सके आप सावधानी बरतिए, और जितना हो सके अभी आपको रुकना है, इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। फिर समय आएगा जहां आप इन अपने जो बीते दिनों में पैसे डुबाए हैं सबकी रिकवरी होगी। मैं भी इस पर लगातार रिसर्च करूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसका बहुत जानकार हूं, पर ये मैं कह रहा हूं कि हाँ, मंथन दिन रात कर रहा हूं, तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य ढूंढ करके लाऊंगा। तो आने वाले दिनों में अभी और कुछ आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे, आप तैयार रहिएगा। और अभी अपने पैसे को जरा रोक करके रखिए, ये पैसे अभी काम आएंगे आगे चल करके। मुझे इजाजत दीजिए, और नुकसान हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइए। मैंने पहले भी मना किया था। नमस्कार।